जो खाओ वहां गल जाए, वहां गलना नहीं, वहां प्रोडक्शन चल रहा है, निर्माण हो रहा। दयालु है भगवान। इसलिए विष्णु के द्वारा रक्षा तो सभी की गई है महाराज, कोई एक की नहीं की गई। हर प्राणी विष्णु रात है। कोई मां दावा नहीं कर सकती, कोई पिता दावा नहीं कर सकते कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा हमने की। परंतु ऐसी कोई सत्यु की संतान होगी जो बाहर आकर के भी जिसने रक्षा की उस प्रभु को भूले नहीं। नहीं तो माया की हवा लगती है, भगवान को भूल करके याद न करे। यह परीक्षित है क्योंकि सत्यों का वंशज है, भक्तों की परंपरा में आया है, उसका नामकरण संस्कार हुआ है। विष्णु रात परीक्षित नाम से प्रसिद्ध होगा। बालक चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। इधर महाराज युधिष्ठिर राज शासन कर रहे हैं। एक रोज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में आए। आपको पता होगा जब महाभारत युद्ध की प्रबल संभावना चल रही थी, फिर भी उसको टालने के प्रयास कम नहीं हुए। समझौता हो जाए उसके लिए विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में गए, भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, कोई मानने को तैयार नहीं। जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए कि भाई इन पांडवों का अपना हक दे देना चाहिए, यह सुनकर के दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। उस समय विदुर जी महाराज को ऐसे शब्दों से अपमानित किया, तिरस्कार किया, कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग किया। कुत्ता जिस मालिक की रोटी खाता उसकी पिंडली तोड़े। तुम्हें तो यहां रहने और खाने का अधिकार भी नहीं है। दुर्योधन की चुपती हुई वाणी महाराज विदुर को वहां से जाने के लिए बाध्य कर देती है। और उसी समय विदुर जी ने देखा कि कोई सुनने वाला नहीं, तो छोड़ो, अपना रास्ता पकड़ो। सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों को भी बता देता हूं, सुखी होने का ही। अगर घर में परिवार में छोटा बड़ा कोई भी गलती कर रहा हो और आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल गलत काम कर रहा है, आपका कर्तव्य बनता है एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आप प्रेम से प्यार से समझाइए। और फिर भी अगर सामने वाला समझने को तैयार न हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि समझाने वालों आप खुद समझ जाओ। शांति का एक ही तरीका है। कोई न समझे तो खुद को तो समझना चाहिए। विदुर जी महाराज स्वयं समझ गए, निकल पड़े और तीर्थाटन, तीर्थों में भ्रमण में निकल पड़े। वो नहीं था, पीछे से महाभारत का युद्ध हुआ, भयंकर जनसंहार हुआ, कौरव पक्ष का सत्यानाश हुआ और अंत में युधिष्ठिर को राज मिला। युधिष्ठिर राज गद्दी पर बैठे। वो अंधा धृतराष्ट्र और गांधारी आज जिनके साथ जीवन भर अन्याय किया गया, उनकी डाली हुई रोटी खा करके जीवन यापन कर रहे हैं। तब जाकर के तीर्थाटन से लौट करके विदुर जी महाराज आए, धृतराष्ट्र के महल में गए और धृतराष्ट्र को कहने लगे, भाई साहब कैसे चल रहा सब? धृतराष्ट्र कहते हैं कि ठीक है, पांडव बड़ी सेवा करते हैं, भीमसेन बड़ी सेवा करता है। विदुर जी महाराज कहने लगे, इनकी डाली हुई रोटी खा करके पूंछ हिला रहे हो, शर्म तो नहीं आती ना तुमको? जिनके साथ जीवन भर अन्याय किया, जिनके लाक्षागृह में आग लगाई, जिस भीम को जहर दिया, उसकी रोटी खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अंधे धृतराष्ट्र करने लगे, विदुर जाऊं तो किधर जाऊं, करूं तो क्या करूं, अंधा हूं। विदुर जी कहने लगे, बाहर से तो अंधे, भीतर की भी गई। तुम्हारी तो 5 दिन की जिंदगी बाकी है, अब भी समय शेष है, गई सो गई, अब राख रही हो।
ये राजकीय सुविधाएं भोगने का लालच छोड़ो। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को, 12 बार विषय फल खात अघात न जात सुधारस फीको। आन अवसान तजो अभिमान कही सुन कान भजो सिय पीको, पाई परम पद हाथ सो जात गई सो गई अब राख रही को। चली गई जिंदगी, वो किसी कीमत पर लौट करके आने वाली नहीं है, उसका सदुपयोग तो करो। विदुर जी ने प्रेरणा दिया कि अब ये सुविधाएं भोगना छोड़ो, गंगा किनारे चलो। तुम्हें नहीं दिखता तो मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा, पथ प्रदर्शक बनूंगा। अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को रातों रात लेकर के विदुर जी महाराज चल पड़े। यहां पर शौनक आदि ऋषियों को संदेह हो गया कि महाराज, सूत जी महाराज से पूछा, ये उस विदुर को कैसे पता चल गया कि जिंदगी 5 दिन की ही बाकी है। उस प्रसंग में सूत जी महाराज ने बताया कि आपको पता, हमको पता कि जिंदगी कितनी बाकी है। तो विदुर को कैसे पता चल गया, उसके प्रसंग में प्रासंगिक बात बीच में आ गई और बड़ा सुंदर प्रसंग सूत जी महाराज ने सुनाया कि बात यह है, ये विदुर तो साक्षात यमराज के अवतार है। यम को सब पता किसका नंबर कब लेना है। जिसका नंबर है उसको पता नहीं है, पर जिसको लेना उसको सब पता है। कैसे विदुर यमराज विदुर के रूप में आए, प्रश्न करने पर बड़ा समाधान दिया था कि एक समय को एक राजा थे, उनके यहां चोरी हो गई और चोर लोग माल चुरा करके भागने लगे। इतने में तो जागृति हो गई और चोरों को पकड़ने के लिए राज पुलिस ने अपने घोड़े दौड़ा दिए। आगे 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 चोर भाग रहे हैं और पीछे से राज पुलिस के घोड़े दौड़े आ रहे हैं पकड़ने के लिए। दौड़ते दौड़ते चोर किसी वन में जंगल में प्रवेश कर गए, फिर भी आवाज सुनाई पड़ रही है। आखिर चोरों ने देखा कि कैसे बचा जाए, पकड़ में आ गए तो बड़ी मुश्किल। इतने में उन चोरों को एक कोई पर्ण कुटीर दिखाई पड़ी। महात्मा वहां तपस्या करते थे, कोई संत, मांडव्य ऋषि। चोर महात्मा की कुटिया की ओर दौड़ करके गए, देखा मांडव्य ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। चोरों को विद्या सूझ आई। आपने सुना होगा चोरों में 84 विद्या होती है। हाँ, एक चोर की विद्या बताऊं? एक बार चोरों की मीटिंग हुई और चोरों के सभापति का चुनाव होना था। जैसे आजकल दिल्ली में बड़े बड़े चोरों के सभापति चुने जाते हैं। कोई बैठे हो तो बुरा मत मानो, माफ करना, हमारी तो आदत है। चोरों के सभापति का चुनाव होना था। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए, मुझे अध्यक्ष बनाइए, मुझे अध्यक्ष बनाइए। एक कोई चोर पीछे बैठा हुआ था, वो भी खड़ा हुआ, अरे भाई मेरा भी ख्याल रखना, मैं भी उम्मीदवार हूं। कौन सी पार्टी का? बोले निर्दलीय हूं। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमको तो योग्यता देखनी है, पार्टी हो चाहे निर्दलीय हो, दल का बेदल का कैसा भी हो, पर तुम्हारी योग्यता क्या है? तो महाराज मीडिया वाले जाते हैं ना, माइक थमा देते हैं, बोलो अपनी योग्यता। पूछ लिया कि तुम्हारी योग्यता बताओ। वो चोर करने लगा, सभापति के लिए खड़ा हुआ, बोले मेरी योग्यता यह है कि कैसी भी चोरी कर सकता हूं, कुशल चोर हूं, किसी को पता न चले। आज तक पता नहीं चलने दिया। इतने में किसी चोर ने देखा कोई नीम का पेड़ था और पेड़ के ऊपर एक घोंसला, कवि ने घोंसला बना रखा था और उसमें अंडे दे करके कवि उसी के ऊपर ही बैठी हुई थी, अंडों के ऊपर। उस उम्मीदवार को चोर लोग कहने लगे कि तुम इतने कुशल चोर हो तो ये बताओ, ये कवि के अंडे चुरा सकते हो? और कवि को पता नहीं लगना चाहिए।
उसने कहा इसमें क्या है, तो मेरे लिए आसान काम है। अब आप सोचो कौवा कितना चालाक पक्षी, तो उसके अंडे चुराना, और जबकि कौवी अंडों के ऊपर बैठी हुई है। उसने कहा कि हाँ मैं चुरा सकता हूं। चोर बोले ठीक है चुरा करके दिखाओ, फिर विचार करेंगे निर्दलीय तुमको वोट देना चाहिए कि नहीं। वो इतना कुशल चोर धीरे 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 ऐसा चढ़ा महाराज, कौवी के घोंसले तक पहुंच गया और एक एक अंडा उठा उठा करके जेब में डाल दिए। कौवी बैठी की बैठी रह गई, पता ही नहीं चला कि अंडे चोरी हो गए। जेब में डाल करके नीचे उतरा। धीरे नीचे उतरते दूसरे चोरों ने पूछा कि अंडे चुरा लिए? हाँ। चुरा करके कहां रखे? तो उसने दिखाने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, तो जेब में हाथ डाला तो एक भी अंडा उसकी जेब में नहीं। अब कहने लगा अरे मैं तो चुरा करके जेब में डाला, पर पता नहीं कोई और चोर मेरी जेब से चुरा करके ले गया है? तो बताओ वो चोर और कितना कुशल होगा जिसने जेब से भी अंडे चुरा लिए। तो चोरों में तो बड़ी विद्या होती है। जितना भी राजमहल से माल चुरा करके लाए तपस्वी की कुटिया में, वो तो ध्यान में बैठे हुए थे और ढेर कर दिया कोने में। महारानी का चुराया हुआ हार था, वो ध्यान में बैठे हुए तपस्वी के गले में डाल दिया। चोर तो वहां से 9 2 11। पीछे से राज पुलिस पद चिन्ह देखते देखते घोड़े दौड़ा करके आई तो सीधे निशान गए कुटिया में। भीतर जाकर के देखा तो सारा माल का ढेर लगा है और बाबा जी के गले में आहो नवलखा हार, और ध्यान में बैठे हुए। पुलिस ने समझा ये बाबा चोर है। उसी स्थिति में पकड़ के खींच के बाहर किया तो हरकत हुई, तब समाधि टूटी। देखा पुलिस खींच रही है। पूछने लगे भाई मैंने क्या अपराध किया? पुलिस वाले कहने लगे पता चल जाएगा क्या अपराध किया, चलो राजा साहब के पास। राजा को जाकर के कहा बाबा राजन ये बाबा चोर है, इसी स्थिति में पकड़ा, देखो हार और माल का ढेर लगा कुटिया में। देखते राजा कहने लगे साधु, साधु के वेश में चोरी? ऐसे ढोंगी पाखंडी को तो सूली की सजा होनी चाहिए। कौन टाल सकता आदेश को? बहुत मना किया तपस्वी ने, कोई सुनने को तैयार नहीं। जल्लाद गए और सूली पर चढ़ाया। जब तपस्वी को सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने देखा अपना तप कुछ काम दे सकता है। सूली पर चढ़ाते ही शरीर को वज्र के समान कठोर बना लिया। नोक भीतर प्रविष्ट तो हुई परंतु प्राणांत न कर सकी। 10-12 दिन कंकाल लटका रहता है। उसके बाद जल्लाद उतारने के लिए गए तो आश्चर्य की बात है कि सूली की नोक और तपस्वी का शरीर जैसे लोहे से लोहे को वेल्डिंग कर दिया हो, अलग हो ही नहीं। आखिर में सूली की नोक को तोड़ करके अणी को और तपस्वी को नीचे उतारा। नीचे उतारते शरीर को उन्होंने पूर्ववत कर लिया। वो अणी तो भीतर की भीतर ही रह गई। तब से उनका नाम हो गया मांडव्य। कौन से? बोले अणि मांडव्य, अणि जिसके शरीर में ही रह गई। चमत्कार को नमस्कार। राजा भी गए, चरणों में गिरे, क्षमा याचना करने लगे, आप तो कोई महान तपस्वी है। अणि मांडव्य ऋषि कहने लगे राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे ही कोई खराब कर्म जगे होंगे। उनको क्षमा किया और वापस अपने कुटिया पर जाकर के बैठे। आज ध्यान में बैठने से पहले एक संकल्प किया, समाधि में जाकर के देखूंगा कि कौन से जन्म का पाप उदय हुआ। मैंने इस जीवन में तो चींटी का पैर भी नहीं तोड़ा, मुझे सूली की सजा क्यों हुई? समाधि अवस्था में जाकर के तपस्वी ने अपने पूर्व के 10 जन्मों का इतिहास देखा। पर आश्चर्य की बात, एक भी जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया गया था कि सूली की सजा हो। अपने तपोबल से ऋषि यमराज के पास में गए और यमराज को पूछा कि बताइए मेरे कौन से पाप थे, सूली की सजा मुझे क्यों हुई? जब यमराज ने उसका रिकॉर्ड देखा तो महाराज
समाधि में तो 10 जन्म को ही देखा था, लेकिन 100 जन्म पहले का पाप निकला रिकॉर्ड में। और वो भी याद रखो, मनुष्य जन्म का ही पुण्य पाप होता है, पशु को न पुण्य होता न पाप होता है। और 84 लाख योनियों में भटकने पर एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। अब आप कल्पना करो कि 100 बार 84 लाख योनियां भटक चुका है, उसके पहले का पाप। पूछा गया कि मैंने क्या पाप किया था। यमराज कहने लगे कि उस समय जब तुम एक बालक थे, पश्चिम दिशा से टिड्डी दल उड़ करके आया, एक टिड्डी जीवाणु को तुमने पकड़ा और पकड़ करके उसे खेल खेल में बबूल की सूलें चुभाई थी। वो छटपटाता था और तुम्हें बड़ा आनंद आता था, पर पीड़ा में भी सुख। वो जो तुम्हें खुशी हो रही थी, उसको जो कष्ट पहुंचा, उस पाप का फल तुम्हें 100 जन्म के बाद इस रूप में, सूली के रूप में मिला। उस समय मांडव्य ऋषि ने पूछा कि मेरी उम्र कितनी थी उस समय। कहा तुम 5 वर्ष के बालक थे। तब मांडव्य ऋषि शास्त्रज्ञ थे महाराज, पुण्य और पाप की मर्यादा शास्त्र से ही होती है। वो कहने लगे कि हमारे शास्त्रों का विधान है, 7 वर्ष तक की उम्र का बालक यदि कोई अच्छा या खराब कर्म करे, पुण्य या पाप, तो उसका जो फल है, दंड या इनाम, वो उस बालक को नहीं, माता पिता को दिया जाता है। क्योंकि बालक तो अच्छे और बुरे कर्म में समझता भी नहीं है। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उसको प्रवृत्ति या निवृत्ति किया जाए। तो उस कर्म का फल तो हमारे माता पिता को मिलना चाहिए था। यमराज, आपने वो दंड मुझे क्यों दिया? मैं तो 5 वर्ष का था। इसका उत्तर यमराज से नहीं लगा। तब मांडव्य ऋषि कहने लगे, मर्यादा के विरुद्ध तुमने मुझे दंड दिया है, इसलिए जाओ, मैं शाप देता हूं, इस देवत्व पद से विचलित होकर के, प्रच्युत होकर के, और तुम्हें मनुष्य जीवन में जाकर के एक मानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब मांडव्य के शाप के कारण वही यमराज महाभारत काल में ये विदुर बन करके आए हो। इसलिए नहीं पता। मेरी माताओं और सज्जनों, आप कल्पना करो, कर्म गति कितनी विलक्षण है, कितनी विलक्षण है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति, बहुत विलक्षण है। आज तक की कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, न सामान्य व्यक्ति को छोड़ा, न राजा महाराजाओं को छोड़ा, न तपस्वियों को छोड़ा, न देवताओं को छोड़ा, न भगवान को छोड़ा। अरे भगवान के बाप को भी नहीं छोड़ा। हाँ, सच्ची बात है। किसको छोड़ती है कर्म गति? अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। मांडव्य तपस्वी है, फिर भी उस कर्म का फल तपस्वी जीवन में भी भोगना पड़ा, नहीं बच पाए। यमराज तो साक्षात देवता, सबका संयमन करने वाले हैं, लेकिन उनको भी अपनी की हुई गलती का फल देवलोक का त्याग करके विदुर के रूप में आना पड़ा, मनुष्य मर्त्य लोक में आना पड़ा, भोगना पड़ा। भगवान श्री राम से भूल हुई, छुप करके बाली को बाण मारा, तो कृष्ण जन्म में आकर के उनको बदला चुकाना पड़ा। वो बाली जरा बन करके आया, भगवान कृष्ण को बाण मारता है। भगवान को छोड़ा। अरे भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, दशरथ की क्या दशा हुई? श्रवण कुमार के माता पिता की जो निकली हुई दुराशीष है कि जिस स्थिति में हम तड़प रहे हैं, तेरी वही दशा होगी पुत्र के बिना, तो क्या दशा हुई उस दशरथ की। इसलिए मेरे सज्जनों और माताओं, हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र है, पूरे स्वतंत्र है, पर भोगने में परतंत्र है। फिर नहीं बच पाएंगे। इसलिए जीवन पथ पर चलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, हर क्षेत्र में सावधानी।
सावधानी सावधानी। ये मत सोचना कि कौन देख रहा है, किसको पता है। व्यक्ति इधर उधर नीचे और ऊपर देख लेता है, लेकिन अंदर नहीं देखता कि देखने वाला भीतर देख रहा है। तो बाहर से नहीं, वो भीतर से देख रहा है। इसलिए कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। कर्म गति बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। जब विदुर जी की प्रेरणा पाकर के रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी राजमहल छोड़ करके निकल पड़े, भगवती भागीरथी के पावन तट पर, जहां पर हरिद्वार में सप्त स्रोत माने जाते हैं, गंगा 7 धाराओं में विभक्त है, वहीं जाकर के प्रभु का भजन करने लगे। पंचम दिवस आया, धृतराष्ट्र ने देह का त्याग किया, गांधारी भी वियोग सहन न कर सकी, देह का त्याग हुआ। विदुर जी ने अंत्येष्टि क्रिया किया और उसके बाद वो फिर से तीर्थाटन में द्वारका की तरफ निकल पड़े। इधर प्रातः काल हुआ। महाराज युधिष्ठिर स्नान आदि के से निवृत्त होकर के आशीर्वाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए जब धृतराष्ट्र के महल में जाते हैं तो महल के द्वार खुले पड़े। संजय मुंह लटका करके द्वार पर बैठा हुआ है। भीतर जाकर के देखा तो न गांधारी दर्शन, न धृतराष्ट्र, न विदुर जी। संजय को आकर के पूछने लगे युधिष्ठिर। संजय कहने लगे, मुझे भी पता नहीं रात्रि को कब, कैसे, कहां से निकल के किधर चले गए, मैं कुछ नहीं बता सकता। युधिष्ठिर महाराज मन ही मन आत्मशोधन करने लगे। गजब हो गई, हो न हो हमारे भ्राताओं ने कुछ बोल दिया हो और बात चुभ गई हो, उनको अच्छा न लगा हो, छोड़ करके यहां से निकल गए। अब कहां गए, क्यों गए, मैं कैसे पता लगाऊं। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बुद्धिमान वही है, अपनी गलती का विचार करते हैं कि हमसे किसी भी बिगड़े हुए कार्य में कहां त्रुटि हुई। प्रायकर तो लोग दूसरों की गलती देखते हैं, अच्छा जब हो जाता तो कहते हैं मैंने ऐसा किया नहीं इसलिए हुआ, नहीं तो नहीं होता, मैंने ऐसा सोचा, पहले ऐसा किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज इतना अच्छा काम सफल नहीं होता। और थोड़ा भी बिगड़ गया तो लोग, मैंने तो पहले ही मना किया था, इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, तो होना ही था ऐसा, तो मेरी न मानी तो फिर। बिगड़े काम में सब किनारा करते हैं और अच्छाई में सब। लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपना चिंतन कर रहे हैं कि जब धृतराष्ट्र आदि छोड़ करके गए हैं तो कोई ना कोई हम में से गलती जरूर हुई। चिंतन कर ही रहे थे, नारद जी महाराज आ गए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद जी को, बाबा आप तो देवऋषि सब जगह विचरण करते हो, आपको सब पता होगा, बता सकते हैं हमारे पूज्यगण कहां गए। नारद जी कहने लगे, बता तो सकता हूं मगर एक शर्त के साथ, तुम उन्हें लौटाने के लिए वापस नहीं जाओगे, क्योंकि वो अच्छा कार्य करने के लिए गए हैं, जीवन साफल्य के लिए गए हैं। बाध्य किया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अच्छा कार्य में गए तो लौटाऊंगा नहीं, जानकारी तो मिलनी चाहिए। तब बताया कि वो तो गंगा किनारे भजन करने के लिए गए हैं। सज्जनों, यदि कोई भी व्यक्ति सत कार्य में लगे, भजन में लगे, उसके कार्य में कभी बाधक बनना नहीं चाहिए, कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। अरे बाधक तो उस काम में बनो जो चोरी करे, जो डकैती करे, जो ठगी करे, जो लूटपाट करे, नाम का, परिवार का, अपना परंपरा का नाम डुबा दे, कलंकित कर दे, वहां अवरोध बनो ना। जहां नाम रोशन हो रहा हो, जहां अपना और परिवार का, कुटुंब का कल्याण हो रहा हो, उस मार्ग में किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेत। यदि किसी का मन भगवान में लग जाए महाराज,
तो ऐसे भक्त से तो परिवार की कुल परंपरा पवित्र हो जाती है, जन्म देने वाली मां जननी सार्थक हो जाती है, धन्य धन्य हो जाती है, ये धरती पुण्यवती हो जाती है। ऐसे कार्य में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। मगर युधिष्ठिर महाराज आत्मचिंतन करने लगे। नारद जी से सब पता तो लग गया। इधर भगवान श्री कृष्ण जब गए और अर्जुन साथ में गया था, वहां से वापस कोई समाचार नहीं मिले। बहुत दिनों के बाद जब अर्जुन लौट करके आया, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन प्रभु के क्या समाचार है? पूछा कि अर्जुन फूट फूट करके रो पड़ा कि भाई मैं तो ठगा गया। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर कृष्ण के समाचार युधिष्ठिर महाराज ने पूछे। पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला का संवरण कर दिया। इधर पितामह भीष्म अपनी शरीर छोड़ चुके हैं, धृतराष्ट्र गांधारी शरीर छोड़ चुके हैं। आज विवेकी पुरुष युधिष्ठिर को एक विचार उठा, सब के सब इस काल प्रवाह में विलीन होते जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर तो कौन सा अमर हो जाएगा? आदित्य से गता गतिरहर संक्षीयते जीवितम व्यापार ही बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। आश्चर्य की बात है, हर दिन सूर्य भगवान उदय होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, दिन रात दिन रात दिन रात चल रहा है। और इस दिन रात के पाटन के बीच में हमारा जीवन कितना पिस गया पता है? वो अंतिम जो काल स्टेशन है कितना दूर है यहां से पता है? हाँ? काल ट्रेन चल रही है, तो उसका अंतिम स्टेशन कितना दूर है पता है यात्रियों? जल्दी पहुंच गई तो क्या करोगे फिर? हाँ बात तो सही है। भर्तृहरि कहते हैं आदित्य से गता गति रहरा संक्षीयते जीवितम। दिन और रात के बीच में जीवन क्षय हो रहा है, हमको होश ही नहीं है। व्यापार ही बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। समय निकल गया उसका पता ही नहीं चल रहा। और जबकि हर व्यक्ति देखता है दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम राष्ट्र नोत्पद्यते। कभी खबर आती है आज फलाने के घर में खुशी आई है, बालक आया है, लक्ष्मी आई है, खुशी की खबरी आती है ना। और कहीं से खबर आती है आज वो फलाने भाई तो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, खबर आती है। और कभी खबर आती है उसके तो 100 वर्ष पूरे हो गए, कल ही तीसरे पे बैठने के लिए जाना है, जाना पड़ेगा भाई, आपस का मामला है, जाना पड़ेगा। खुश खबरी आई तो फोन पर बधाई तो दे दें, दादाजी को बधाई हो, दादी जी को बधाई हो। बीमार हुए हैं, अरे थोड़ा फोन पर बात कर लें, नहीं तो मिलेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे आपकी तबीयत? सबको देख रहा, कहीं जन्म की खुशी, कहीं बीमार की समस्या, तो कहीं मरण का की गमी। पर इस बीच व्यक्ति देखने वाला ये सोचता है कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। अरे यही खबर किसी दिन इसे शरीर की जाएगी कि हॉस्पिटल में एडमिट किया है, बैठा बैठा ही बेचारा लुढ़क गया, कहीं ले जाना ही नहीं पड़ा, अटैक हो गया। अपना कोई विचार करता? ये सबसे बड़ी कमी है व्यक्ति की। दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मृत्यु को कभी भी मत भूलो। जिस दिन आप मृत्यु को याद करोगे,
भगवान को भूल ही नहीं सकते। और ये जितना भी कोर्ट कचहरी चलते हैं ना, वकीलों और जजों के घर भरते हो, उनका धंधा ठप हो जाएगा यदि आप मौत को याद कर लोगे तो। कौन लेकर के गया अपने साथ? ये तो विवेकवान पुरुष को ऐसे वैराग्य जगता महाराज, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक बूढ़ा बैठा बैठा रो रहा मकान के बाहर। बाबा जी आ गए भिक्षा लेने के लिए। दादाजी क्यों रो रहे हो? क्या करूं साधु महाराज, आज मेरे पोते ने बहुत मारा, बहुत पीटा, धक्का मार करके बाहर कर दिया महाराज, इतनी गालियां दी। अब मैं बूढ़ा आदमी जाऊं तो कहां जाऊं? महात्मा बोले मेरे आश्रम में चलो, वहां सब सेवा करेंगे। हाँ महाराज चलता, लेकिन उसका गुस्सा उतर जाएगा तो वही वापस बुला लेगा अंदर। भागी लाते खा रहा है, गालियां खा रहा है, धक्के मुक्के खा रहा है, फिर भी गुस्सा उतरेगा तो बुला लेगा। और जहां पर पूरा आराम में बैठ करके भजन करो, कोई तैयार होता? बैठे बैठे रोटी मिलेगी, आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा, बड़ा कठिन काम है। ये तो कोई युधिष्ठिर महाराज जैसे विवेकी पुरुष होते जिनको वैराग जगता है। देखा कि सब गए तो युधिष्ठिर तो कौन सा रहने वाला है। सारा राजकाज का दायित्व इस युवराज परीक्षित के कंधों पर डाल दिया और अपने परिवार को लेकर के भगवत भजन करने के लिए हिमालय की ओर उत्तराखंड में चल दिए। पीछे लौट करके नहीं देखा। आगे बढ़ते 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 देह का पात हो गया, उत्तर की ओर बढ़े। जिस उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं शरीर छूटता गया और आगे बढ़ते गए। बढ़ो तो सही, उत्तर तो उच्चतर तो परमात्मा ही है, उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ो। शरीर छूट जाए उसकी ओर देखो ना, तब जीवन सफल होता है। हिमालय भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन साधना से तो ऊपर उठो। व्यक्ति तो नीचे से नीचे गिरता जाता है। मरते मरते तो हाय पोते की शादी देख लूं, हाँ पर पोते का मुंह देख लूं। देख ले भाई, तेरे हाथ में हो तो देख ले। नीचे नीचे गिरता है, पर यह नहीं देखता कि ऊपर वाले को देखो, उस परमात्मा का दर्शन कर लो, जीवन सफल हो जाए। बड़ी मुश्किल। इधर युधिष्ठिर महाराज ने जिस परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, अपने क्षत्रियत्व का जो धर्म है उसको निभाने लगा और विधिवत राज शासन करने लगा। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में दिग्विजय कर रहा है। दिग्विजय का बड़ा लंबा काम होता है, 2-5-10 मिनट में कैसे कर लेंगे, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है। तो फिर हम भी थोड़ी समय की प्रतीक्षा करें, कल ही करेंगे दिग्विजय की, अभी करोगे? देखो एक बात बताऊं, शास्त्र की बात बताऊं। अजरा मरवत प्राज्ञे विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। दो काम में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वहां तो मौत को भूल जाओ, अजरा अमरवत, विद्याम अर्थम, ये विद्या पाने के समय जल्दी मत करो, और धन कमाते समय भी मृत्यु को भूल जाओ। कर कमाने में तो भूले वही रहते हैं, लेकिन विद्या में भी कहते हैं कि यहां भी भूल जाओ। मगर गृहीतैव केशेषु मृत्यु न धर्मम आचरेत। आपको कोई धर्म का काम करना है तो उसमें देरी मत करो, उसको तो जल्दी करो। मानो मृत्यु ने केश पकड़ रखे, न मालूम कब झटका मार ले। जल्दी करो, इसलिए इसमें क्या जल्दी करनी, कल देखते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रसंग आएगा, बहुत शानदार प्रसंग।